अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 14 फिज़िक्स सेकंड ईयर चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। न्यूमेरिकल है हमारे पास FC1 इज़ इक्वल टू 14 माइक्रोफेराड, C2 इज़ इक्वल टू 20 माइक्रोफेराड, C3 इज़ इक्वल टू 12 माइक्रोफेराड। अगर हमारे पास ये तीन कैपेसिटर्स हैं और ये उनकी कैपेसिटेंस हो गई, and the insulated plate of C1 be a potential of 100 volt, one plate of C3 being earthed। तो अगर हमारे पास कैपेसिटर C1 की जो एक प्लेट है उसको 100 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया और C3 की जो एक प्लेट है उसको अर्थ किया गया। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2। तो C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास कितना होगा। 3 कैपेसिटर्स बीइंग कनेक्टेड इन सीरीज़, तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। यानी हमने क्या करना है कि C2 के अक्रॉस V2 को फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन में हम क्या करेंगे कि गिवन के अंदर वो वाली वैल्यूज़ लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं। तो गिवन में कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स, तीन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस हमें दी हुई हैं। C1 इज़ इक्वल टू 14 माइक्रोफेराड, दिस इज़ इक्वल टू 14 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड। इसी तरह से C2 जो है 20 माइक्रोफेराड एंड दिस इज़ इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड। C3 is equal to 12 microfarad, this is equal to 12 into 10 to the power -6 farad, and potential difference across the combination V is equal to 100 वोल्ट। कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है आपके पास वो 100 वोल्ट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अननोन जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2 के अक्रॉस हमने V2 को फाइंड करना है। दिस इज़ द अननोन वैल्यू। और थर्ड जो है वो हमारे पास डायग्राम। तो डायग्राम में हमने क्या किया कि हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि कॉम्बिनेशन आपके पास सीरीज़ है, तो हमने C1 C2 और C3 को सीरीज़ में कनेक्ट किया। उसके बाद हमसे कहा गया कि C1 की एक प्लेट को 100 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया है। हमने उसी तरह से C1 की एक प्लेट को 100 वोल्ट का पोटेंशियल दिया और C3 की एक प्लेट को अर्थ किया गया, यानी 0 वोल्ट का के साथ उसको कनेक्ट किया गया। अब कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो पूरी कॉम्बिनेशन जो है उसके अक्रॉस आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 0 एंड 100, यानी 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास अक्रॉस द कॉम्बिनेशन आएगा। चूँकि कॉम्बिनेशन हमारे पास सीरीज़ है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास सेम चार्ज जो स्टोर होगा, यानी Q1 Q के बराबर, Q2 Q के बराबर, Q3 भी आपके पास Q के बराबर। लेकिन हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके पास डिफरेंट आएगा। C1 के अक्रॉस V1, C2 के अक्रॉस V2 एंड C3 के अक्रॉस V3। तो हमने फाइंड क्या करना है कि C2 के अक्रॉस ये V2 की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। ये डायग्राम हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि प्लान करना है कि हम V2 को फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। तो V2 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लान में इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो है वो हमारे पास डिफरेंट होगा। तो V2 हमारे पास V2 इज़ इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय C2। अगर हमने C2 के अक्रॉस V2 को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें Q2 की वैल्यू चाहिए और C2 की भी वैल्यू चाहिए। C2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, लेकिन Q2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा कि Q1 Q2 और Q3 चूँकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, आपके पास चार्ज जो है ये सेम स्टोर होगा, तो इसलिए Q1 Q2 और Q3 इन ये आपके पास बराबर होंगे Q के।
तो इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स V2 इज़ इक्वल टू Q2, आपके पास Q के बराबर है तो इसलिए Q2 की जगह पे हमने Q लिखा डिवाइड बाय C2। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। नाउ टू फाइंड V2 फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टोटल चार्ज Q। अगर हमने C2 के अक्रॉस V2 को फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, Q की वैल्यू चाहिए और C2 की भी वैल्यू चाहिए। C2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है लेकिन Q की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब Q की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, Q इज़ इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। तो Q को हम तब भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास C इक्विवेलेंट और V ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हों, तब आप Q की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास V की वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर, C इक्विवेलेंट की वैल्यू फिर नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या करना है कि इक्वेशन 3 के लिए पहले C इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फॉर इक्वेशन 3 फर्स्ट फाइंड आउट C इक्विवेलेंट। कॉम्बिनेशन सीरीज़ है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 से हम C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे, वो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। फिर Q की ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपको जो अननोन वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर जो हमसे रिक्वायर्ड है V2 वो आपको मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन 4 को यूज़ करेंगे C इक्विवेलेंट को फाइंड करने के लिए, उसको इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो कैलकुलेट में हम क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन नंबर 4 को हम लेंगे। इक्वेशन नंबर 4 को हमने लिया, उसमें C1, C2 और C3 की वैल्यूज़ को पुट किया, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 4.88 माइक्रोफेराड। अब ये आपके पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। अब C इक्विवेलेंट की ये वाली वैल्यू जो है इसको हमने क्या करना है, Q की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन 3 में हमने पुट करना है। तो हमने इक्वेशन 3 को लिया, उसमें C इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट की और V की वैल्यू पुट की। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास Q की वैल्यू हो जाएगी 488 माइक्रोकूलम Q की वैल्यू। अच्छा, जो हमसे रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अंदर के पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 वो हमारे पास ये है और इक्वेशन 2 के लिए हमने Q की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब आप इसमें Q और C2 की वैल्यूज़ को पुट करें, सॉल्व करें, V2 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 24.4 वोल्ट। यानी ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होगी जो कि आपके पास अक्रॉस C2 आएगी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए अल्लाह।